सुनाऊं? एक चिड़िया थी। तो चिड़िया ने अपना कहीं किसी पेड़ में घोंसला बनाया। अब वो चिड़िया सारा दिन अपने बच्चों के लिए खाना अरेंज करने में लगी रहती थी, कुछ ना कुछ जा जाके। तो एक पेड़ से उसकी दोस्ती हो गई। उस पेड़ के फल बहुत अच्छे थे। उस पेड़ के साथ चिड़िया की दोस्ती हो गई। पेड़ ने भी देखा कि ये चिड़िया बेचारी रोज आती है, मुंह में थोड़ा सा भरती है, फिर भागती है, फिर आधे घंटे के बाद आती है, फिर मुंह में कुछ भरती है, फिर भागती है, फिर आधे घंटे। पेड़ ने उसको एक ऑफर किया। पेड़ ने उस चिड़िया को एक ऑफर किया कि मैं तुझे एक शानदार टहनी देता हूं, तू इस टहनी के ऊपर अपना घोंसला बना ले। जो तू इतनी दूर दूर भागती है, मैं तेरे को रोज फूल देता हूं, फल देता हूं, तू यहीं से फूल उठा, तू यहीं से फल उठा और इसी घोंसले में बैठ जा। लेकिन एक शर्त होगी। चिड़िया ने पूछा क्या? चिड़िया ने पूछा क्या? तो पेड़ ने उसे कहा तू सिर्फ एक काम कर, तेरे पास इतने खूबसूरत पंख हैं, तू अपने पंखों में से सिर्फ एक फेदर, मतलब जो पंख होते हैं बहुत सारे होते हैं, तू एक एक पंख मुझे रोज दे दिया कर और मैं तेरे को बेशुमार फल दूंगा। चिड़िया को यह डील जच गई। चिड़िया को यह डील अट्रैक्टिव है या बेकार है? जच गई। और चिड़िया उसी पेड़ पे बैठ गई। बना बनाया घोंसला मिल गया। बच्चे उसने अपने घोंसले में ट्रांसफर किए। अब चिड़िया को कहीं उड़ने की जरूरत नहीं थी। उसी पेड़ पर बैठती थी, वहीं से फल लेती थी, वहीं से फूल लेती थी, वहीं बच्चों के मुंह में डालती थी। सिर्फ एक पंखी तो देना होता था। और यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा, क्योंकि चिड़िया को उड़ने की जरूरत ही नहीं थी। और एक दिन ऐसा आया जब उस चिड़िया ने अपना आखिरी पंख निकाल के पेड़ को दिया और पेड़ ने फिर से फल दिए। अगले दिन जब चिड़िया ने फल मांगे तो पेड़ ने कहा मेरा पंख। उस दिन चिड़िया के पास कोई पंख नहीं था। पेड़ ने कहा अगर तुम मुझे मेरा पंख नहीं दे सकती तो तुम्हें यहां पे रहने का कोई हक नहीं है। टाटा बाय बाय। अब बताना सर उस चिड़िया का क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? आपको मालूम है वो चिड़िया आप हो। आपको मालूम है वो चिड़िया आप हो। जहां पे आप नौकरी करते हो वो आपसे आपकी जवानी रूपी पंख लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। आपको फल भी दे रहा है, आपको फ्रूट भी दे रहा है, आपको इंसेंटिव भी दे रहा है, आपको इंक्रीमेंट भी दे रहा है, कुछ देता जा रहा है, आपके पंख लेता जा रहा है। हर महीने आप अपना एक पंख निकाल के दे रहे हो। और जिस दिन आप 50 साल, 55 साल, 60 साल के होंगे, जिस दिन आपकी शरीर में जवानी रूपी पंख खत्म हो चुके होंगे, क्या उस पेड़ से अब फल आपको मिलेगा? क्योंकि जहां पर भी आप नौकरी कर रहे हो ना, वो आपको बोलेगा बेटा आउटपुट निकाल के ला, सैलरी तब मिलेगी। क्या मैं सही हूं? कब जागेंगे यार हम? ये बिजनेस बेकार लगता है। हम में से बहुत सारे लोग आए होंगे आज भी, बेकार है, मुझे नहीं पसंद आया। अबे अपने घर में जहां तू रहता है क्या वही जगह सबसे ज्यादा पसंद है? जो खाना खाता है वही खाना सबसे ज्यादा पसंद है? जिस रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली को लेके जाता है क्या वही रेस्टोरेंट तेरे को सबसे ज्यादा पसंद है? हैं? मुझे पसंद नहीं आया। सर पसंद है या नहीं है, ये बिजनेस आपके परिवार की जरूरत है, ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। किसी भी कीमत पे करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो पापा बन चुके हैं या मम्मी बन चुके हैं? मम्मी पापा बन चुके हैं, गुड। आपके बच्चे कितने साल के हैं सर? बैठे बैठे बात करो। एक बच्चा 10 साल का है, एक 4 साल का है। एक बच्चा 4 साल का है और एक बच्चा 10 साल का है। सर एक बात बताना, जो 4 साल का है वो सुबह 5 बजे आपको उठाता होगा कि पापा उठो, मुझे तैयार करो, मुझे स्कूल जाना है, उठाता है? जी। वो खुद उठाता है? नहीं, मैं उठाता हूँ। मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं उठाता हूँ जी सर। आप कह रहे हैं मैं उठाता हूँ, राइट? जो 10 साल का था, जो अभी 10 साल का है, क्या वो जब 3 साल 4 साल का था वो खुद उठाता था? नहीं, उसे मैं उठाता था। उसे आप उठाते थे? जी। हम में से सबके साथ यही होता है।
हेलो, सबके साथ यही होता है। हमने भी ऐसी जिंदगी जी है। हमारी मम्मी कान पकड़ के उठाती थी, ओए उठ, चल स्कूल चल। हेलो, क्या किसी बच्चे को स्कूल जाना पसंद है? हेलो, क्या किसी बच्चे को स्कूल जाना पसंद है? किसी बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं है, लेकिन उस बच्चे की मां को पता है कि स्कूल जाना इसके बेहतरी के लिए है। ये साला रोएगा, पेट में दर्द बोलेगा, कान में दर्द बोलेगा, सारे दर्दों की एक ही इलाज है, वो है मम्मी की चप्पल। चप्पल के आगे सारे दर्द खत्म। अगर आपको ये चप्पलें नहीं दिखाई गई होती तो अभी आप जिस भी पोजीशन पे हो, क्या इस पोजीशन पे पहुंचने के लायक होते आप? हेलो, नहीं। यानी आपको स्कूल जाना पसंद है या नहीं है, ये आपकी जरूरत है। उसी तरह ये बिजनेस आपको पसंद है या नहीं है, ये बिजनेस आपके परिवार की जरूरत है। सहमत है मेरी बात से? तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।